अच्छा, ये समझ नहीं आई कि ये डिसीजन किसका था कि बाबर को हटा के शाहीन अफरीदी को कैप्टेंसी देते हैं? शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर है देखिए, ये जो सिलेक्शन कमेटी का उस वक्त डिसीजन था ना, ये जो कप्तानी का उस वक्त डिसीजन था, दैट वाज डन बाय द चेयरमैन एंड द चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही इसको फाइनलाइज करते हैं. सो प्रॉबली उस वक्त के जो डायरेक्टर थे और जो चेयरमैन थे उनका ही फैसला था. इससे जंग और बढ़ गई. देखिए ये उस वक्त क्या डिसीजन था. देखिए हुआ ये कि उस वक्त वो लोग लीड कर रहे थे, उसके 2 महीने बाद चेयरमैन साहब मोहसिन भाई आगे वो लीड कर रहे थे. सो यू नो एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड देयर ओन वे ऑफ लीडिंग द थिंग्स. हालांकि नकवी साहब को मैं ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे फिर दोबारा कह देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी जो बेहतर समझती है वो करे. तो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने ये बेहतर समझा. पॉलिटिकल डिसीजन था. पॉलिटिकल डिसीजन तो था ही नहीं. पॉलिटिक्स का तो कोई काम ही नहीं. शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर है आप हंस रहे हैं इसके ऊपर. नहीं, देखिए शाहीन इज अ ग्रेट चैप, इज अ ग्रेट फेलो. ठीक है. आई बिलीव के ही हैज़ अ लॉट. उस वक्त भी जो उनसे बात की गई थी दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड कि उनको यही कहा गया था, ही केम आउट ऑफ एन इंजरी, और उसके बाद उनको यही कहा गया था कि यार आप क्योंकि हमारे मेन बॉलर हैं एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू बिकॉज यू आर द मैच विनर फॉर अस, और अगर हम आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोडिंग कर देंगे या क्योंकि क्रिकेट इज़ ऑल ओवर, उस पर हमारी उससे बात हुई थी. येस, दैट वॉज अप टू हिम वेदर ही एक्सेप्ट दैट और ही डज नॉट एक्सेप्ट दैट, दैट इज़ हिज कॉल. लेकिन जो इधर से बेहतर समझा गया था सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, वो उसको हम लोगों ने ज़रूर कन्वे कर दिया था. इतने क्विक चेंजेस कि पहले चेंज करते हैं फिर हटा देते हैं, फिर बाबर वापस आते हैं, फिर उसके बाद अब ये देखिए बाबर ने फिर इसको देख के तो बाबर ने स्टेप डाउन किया. बाबर को हटाया नहीं गया. बाबर स्टेप डाउन हिमसेल्फ. ही वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन. नो, ही वाजंट फोर्स्ड टू स्टेप डाउन. ही वाजंट. ये बाबर का एक अपना डिसीजन था. ठीक. उस वक्त एक डिसीजन आपने लिया और हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, हम यूएस से हार जाते हैं. मोहम्मद रिजवान आउट ऑफ ब्लू, इमाद वसीम रिटायरमेंट लीज, फिर वापस आते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए. आई मीन ये दोस्ताना था आपका, आप बहुत पसंद करते थे इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को, और आप चाहते थे कि वो खेलें. देखिए फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा डिसीजन था. पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर कर लें, इट वाजंट माय डिसीजन एट ऑल. दिस इज व्हाट क्रिटिक्स से. नो, क्रिटिक्स को कहने में क्या फ़र्क पड़ता है. आप मेरे से पूछ रहे, मैं आपको करूँ डिसीजन ही नहीं था. नाउ व्हाट. अब मैं आपको स्टोरी लाइन दोबारा ले जाता हूँ वापस. ठीक है. इमाद वसीम ने रिटायरमेंट दे दी. उनकी एक ट्वीट भी आई थी, ही वॉज नॉट कम्प्लीटली मेंटली फिट, तो ही रिटायर्ड फ्रॉम दिस. आमिर ने एक रिटायरमेंट पहले दी हुई थी. ठीक है. हफीज़ भाई कोच आए, डायरेक्टर आए, सॉरी कोच नहीं आए, डायरेक्टर आए. ही कॉल्ड मोहम्मद आमिर टू कम बैक एंड जॉइन द टीम, जिस पे मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद हफीज़ को इनकार कर दिया कि नहीं. अगर मैं यहाँ पे मसाला लगाना चाहूँ, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप आमिर से भी कभी ये बात पूछेंगे तो आमिर भी आपको इसका जवाब दे देगा, और आमिर आपको ये कहेगा कि आई डिडंट हैव दैट बिलीव. ठीक है जी. शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे. शाहीन शाह अफरीदी ILT खेल कर आए. उन्होंने आके मुझे कहा कि मुझे इमाद वसीम चाहिए क्योंकि मोहम्मद नवाज़ उस वक्त अच्छा नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि ILT खेल के आए, इमाद परफॉर्म गए. तो उन्होंने कहा मुझे ILT में आते साथ मेरी उससे एक मीटिंग हुई और उसने कहा कि मुझे इमाद वसीम चाहिए. सो मैंने कहा यार देखो, एक बंदा रिटायरमेंट दे के जा रहा है और वो वापस आएगा, हाउ वुड यू हैंडल द टीम एंड हाउ वुड यू हैंडल द पीपल एंड ऑल दैट स्टफ. के जी एक टूर के बाद आप हार गए तो उसके बाद आप, क्योंकि हम लोग को में हार बर्दाश्त ही नहीं है. आपको टीम को डेवलप करना है ना, डेवलपमेंट की फेज़ पे जाते हो आप. तो शाहीन ने कहा, मैंने कहा फिर इस तरीके से तो आमिर को भी आ जाना चाहिए. उसने कहा तो मैं चाहता हूँ आमिर भाई भी आएँ. ठीक है. शाहीन उस वक्त कैप्टन थे. शाहीन मेरे से बात करते थे. मैं उस वक्त सेलेक्टर था, चीफ सेलेक्टर था. उसके बाद जब मोहसिन भाई आए तो उस वक्त, उससे पहले जो भी हमारी कन्वर्सेशन में थी, उनकी कन्वर्सेशन में ये एडिशन था कि हमें प्लेयर्स चाहिए और हमें ये दोनों चाहिए. जब
मोहसिन भाई है, नकवी साहब है, चेयरमैन साहब, तो वहाँ पे बैठे हुए थे हम रूम में। वहाँ पे इमाद वसीम ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया हुआ था, PSL का फाइनल का मैन ऑफ द मैच, क्वार्टर फाइनल का और सेमीफाइनल का, 3 मैचों में वो डायरेक्टली था। PSL इज़ योर बेस्ट क्रिकेट। आप वहाँ से ही लड़कों की पिछले एडिशन से अगर आप देखें, शाहनवाज दानी वहाँ का प्रोडक्ट, मोहम्मद अली वहाँ का प्रोडक्ट, आप जिसको देखते जाएंगे वो वहाँ से पीछे 4-5 साल से जो भी परफॉर्म करता था, सिलेक्शन कमेटी भी उसको टीम में ले आती थी। तो हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पे इसका केस डिस्कस हुआ। केस मैंने डिस्कस नहीं किया, बल्कि नकवी साहब को ये बताया गया कि वहाब रियाज खिलाफ था इमाद वसीम के, इस वजह से इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ले ली। अब नकवी साहब के सामने जब ये बात हुई, उन्होंने मुझे कहा हाँ। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं हुई, मैं तो उन लोगों में से था जो उसको सपोर्ट कर रहा था, और मैंने उसको बहुत वो चीज़ें ऑफ़र की जो कि किसी और को नहीं थी। आप पूछ लें, आपके ये जो 2 लोग हमारे साथ और भी थे उस रूम में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप इनसे पूछ लें। और उस वक़्त मैंने कहा कि सर ही इज़ अ गुड प्लेयर, अगर वो करना चाहता था, द ओनली कंसेप्ट इज़ दिस कि आप टीम में आके हाउ वुड इट रिएक्ट कि जी एक बंदे ने पिछले टूर पे रिटायरमेंट लिया और अगले टूर पे वो वापस आ गया थी। उन्होंने कहा आई वांट द बेस्ट प्लेयर्स, उससे बात की जाए, अगर वो खेलना चाहता है, लेकिन ही विल प्लेज ऑन द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अच्छा, इमाद वसीम से मेरी कोई नेगोशिएशन नहीं की मैंने। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर से मेरी नेगोशिएशंस हुई नहीं। किसकी हुई? एक डायरेक्टर है, उनकी हुई। डायरेक्टर हैं या थे? हैं। उनकी नेगोशिएशंस हुई। वो उन्होंने नेगोशिएशंस की। वाला साहब तो नहीं? नहीं, उन्होंने नेगोशिएशंस की, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बात जब की गई तो उनको ड्यूटी दी गई कि ठीक है, क्योंकि बात भी उनकी तरफ से ही आई थी, तो ड्यूटी भी उन्हीं को दी गई कि आप नेगोशिएट करें। ठीक। उस पे इमाद ने अपनी रजामंदी दी और फिर आमिर से मेरी बात हुई तो आमिर ने भी अपनी रजामंदी दी। ठीक है जी। उस रजामंदी के बाद हमारी सिलेक्शन कमेटी बैठी और सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के जब डिस्कशन की तो एवरीबडी वाज ओके टू हैव बोथ ऑफ देम। दैट्स हाउ दे बोथ कम बैक इनटू द टीम। अच्छा, मोहम्मद आमिर आपके वर्ल्ड कप के और पीछे जो एक सीरीज़ हुई थी उसके बेस्ट बॉलर थे। आज भी आप ऑन रिकॉर्ड देख ले तो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग और आउट मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा थे, इकॉनमी भी और आउट भी और बॉलिंग भी आप देख लें। इमाद भी बोल्ड वेल, यस बैटिंग में ही वॉज नॉट देयर बट ही बोल्ड वेल। सो दैट्स हाउ दे बोथ कम इन। डिसीजन बैकफायर किया? काउंटर प्रोडक्टिव? नहीं, काउंटर प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं क्योंकि आई वॉज देयर विद, आई वॉज मैनेजिंग द टीम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आई डिडंट सी दोज गाइज गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम और ब्लेमिंग ईच अदर। उनको बाबर्स के साथ इशू थे लेकिन दे वर ऑल रिजॉल्व्ड एंड देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट एनीथिंग। आई थिंक उनका जो कंडक्ट था दैट वाज। ये किसका डिसीजन था कि यूएस के अगेंस्ट मैच में जो सुपर ओवर है वो आप टीम मैनेजमेंट एंड राइटली सो आई बिलीव कि ठीक है उस मैच में उसको 17 होंगे, राइटली सो आई बिलीव के, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो जो उसने सेकंड लास्ट ओवर और आखिरी 2 ओवर की हैं उसमें अगर आप उसकी बॉलिंग देख लें तो ही हार्डली कंसीडर्ड रन्स। एज अ सीनियर मैनेजर आप टीम के साथ थे? मैं साथ था। इन्फ्लुएंस करते थे आप ड्रेसिंग रूम के अंदर डिसीजंस को? कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इट वाज टोटली विद द कोच एंड हिज टीम। कोच वाज एंड द कैप्टन वाज द अल्टीमेट डिसीजन। आई डिडंट हैव द पावर इवन टू select the playing 11.